बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेसन में हमने बैकग्राउंड की डुप्लीकेट कॉपी या लेयर डुप्लीकेट कॉपी बनाने के बारे में सीखा और साथ में हमने ये देखा कि कैसे हम लेयर के दरमियान जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है उनको यूज़ कर सकते हैं। अमूमन ज़्यादातर जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं या किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उसमें हमें न्यू लेयर या ब्लैंक लेयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ब्लैंक लेयर को ऐड करने के लिए हमारे पास तीन तरह के ऑप्शन हैं। या तो हम इस लेयर के पैलेट पे आएँ और इसमें ये सबसे नीचे जो है हमें इधर ऑप्शन में ये प्लस वाला मार्क जो मिल रहा है इस पे से हम ब्लैंक लेयर को ऐड कर सकते हैं। इस पे सिंपल माउस का लेफ्ट बटन दबाएं तो एक लेयर क्रिएट हो जाती है जिसका नाम लेयर वन है और ये ब्लैंक लेयर क्रिएट हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास इधर लेयर के मेन्यू में न्यू के ऑप्शन है। इस पे क्लिक करने से एक न्यू लेयर ऐड होगी जो कि ब्लैंक होगी। यहाँ फिर जैसे कि आप देख सकते हैं इसके सामने इसकी शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल एन। इसके साथ भी आप न्यू लेयर ऐड कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करें या अपनी स्क्रीन पे आके शिफ्ट कंट्रोल और एन का बटन दबाएं तो आपके पास कुछ ऐसा न्यू लेयर का बॉक्स ओपन होता है जिसमें आप अपना लेयर का जो नाम है उसको चूज़ कर सकते हैं और उसका कलर वगैरह और ओपेसिटी जो है यानी वो कितनी शिद्दत से आपको दिखाई देगी वो वाली चीज़ें इधर से नेम वगैरह सब कुछ जो भी ऑप्शन इधर हमें मिल रहे हैं ये बाद में भी हमारे पास ही रहेंगे एडिट के। इसमें ओके कर दें तो ये लेयर ऐड हो जाएगी। इस तरह से हम मुख्तलिफ जो है न्यू लेयर्स ऐड कर सकते हैं। तो तीन तरीके हमारे पास यही हैं कि एक यहाँ से ऐड कर लें या हमारे पास शॉर्ट की है शिफ्ट कंट्रोल एन और लेयर के मेन्यू में पहला ऑप्शन। न्यू ब्लैंक लेयर ऐड करने का फ़ायदा हमें ये होता है कि हम कोई भी काम जो अपने प्रोजेक्ट में या किसी भी पिक्चर पे कर रहे होते हैं उसमें कोई ख़राबी आ जाए या हम उसको गलत तरीके से कर लें या हम चाहें कि उसमें कोई और सेटिंग करनी है यानी मुख्तलिफ तरह के हमें सिलेक्शन लेनी है कुछ भी तरह के जो ऑप्शन है ना ज़्यादातर काम जो होता है हमारा वो लेयर पे होता है। अगर लेयर पे हम करें तो ठीक रहता है, अगर लेयर पे नहीं करेंगे तो उसमें जो एडिट के ऑप्शन है वो हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे। यानी आप एक ही बार में जो काम कर लेंगे वही काम होगा, उसके बाद आप उसको ठीक नहीं कर सकते, जैसे भी कर लेंगे वैसा ही रहेगा। तो इसको समझने के लिए हम अपनी लेयर पे कुछ काम करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उसमें कैसे हमें लेयर के फ़ायदे होते हैं। तो हम इस पिक्चर पे चले जाते हैं। इसमें हम शिफ्ट कंट्रोल एन के साथ पहले लेयर ऐड करते हैं। लेयर का नाम बाय डिफ़ॉल्ट लेयर वन है तो हम ओके कर देते हैं। लेयर वन हमारे पास ऐड हो गई। अभी हमारे पास एक लेयर मौजूद है। मिसाल के तौर पर हम इधर से ब्रश टूल सेलेक्ट कर लेते हैं जिसकी शॉर्टकट बी है। ब्रश सेलेक्ट करने के बाद हम इधर स्ट्रोक लगाएंगे तो वो जो स्ट्रोक लगेगी वो हमारी लेयर पे अपीयर होगी। तो क्यों ना हम बिगनर के तरीके से इस लैंप में थोड़ी सी रोशनी बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे एडवांस तरीके से तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं इसे, लेकिन ये है कि बिगनर के लिए हम सिंपल से ये सिर्फ ब्रश के साथ पेंट करेंगे थोड़ा सा। इधर से हमने थोड़ा सा लाइट वाला कलर सेलेक्ट कर लिया। कलर सेलेक्ट करने के बाद सिंपल इसके ऊपर आएंगे लैंप के और इधर से स्ट्रोक लगा देते हैं। ये मैंने तीन स्ट्रोक इधर लगा दिए और तीन ही इस तरफ। लीजिए हमारे लैंप्स में थोड़ी सी रोशनी ज़ाहिर हो गई है। अब इसमें हम लेयर ब्लाइंड के थोड़े से ऑप्शन डाल देते हैं जो कि हम कल सीखे थे और इसके साथ ही हमारी जो है ये थोड़ी सी ऑप्शन जो है रिवाइन हो जाएंगे। तो डिज़ोल्व में कुछ इस तरह का आ रहा है डार्कन मल्टीप्लाई, जो भी ठीक लगेगा वो हम छोड़ देंगे। ये स्क्रीन वाला थोड़ा ऐसे लग रहा है जैसे दिन के वक्त आपने लैंप ऑन पे ही छोड़ दिया है, तो हम इसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी लेयर का फ़ायदा हमें ये है कि हम इसको दोबारा से अरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। अरेज करने के लिए इधर से हमने अरेजर जो है उसको माउस के साथ क्लिक कर लिया और इसको हम मिटाएंगे तो ये हमारी पूरी फ़ोटो नहीं मिटेगी, हम सिर्फ लेयर मिटा सकेंगे। जैसा कि इस तरह से हमने सिंपल जो ऊपर पेंट था उसको ख़त्म कर दिया। कंट्रोल जेड दबाने से ये वापस आ जाएगा। दो बार क्लिक कर दिया। अगर हमने यही काम जो है बैकग्राउंड पे किया होता, मिसाल के तौर पर हम इधर से लेयर को कर देते हैं बंद और बैकग्राउंड पे काम करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये जो लॉक है इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए सिंपल इस पे माउस के बटन को लाएं और इस पे लेफ्ट क्लिक करें तो ये अभी हम इस लेयर पे काम कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। लॉक का मतलब होता है कि आप जिस लेयर को लॉक कर देते हैं उस पर आप काम नहीं कर सकते। अभी हम दोबारा से ब्रश टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। कलर हमने पहले से सिलेक्ट किया हुआ है। इस पे आके स्ट्रोक लगाएंगे। ये मैंने तीन स्ट्रोक लगा दिए, इधर भी लगा दिए। दोनों तरफ लगाने के बाद अभी हम अगर इसको अरेज करना चाहें
एक तो कंट्रोल जेड का तरीका है, वो तो नॉर्मल वापस चला जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत होती है सिर्फ एजेस ख़त्म करने की, साइडों से। जैसे जैसे आप आगे इस कोर्स में बढ़ेंगे, आपको सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से नॉलेज आ जाएगा। उसके बाद आपको ठीक से पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए इतना बता देते हैं कि बाज़ औक़ात हम कंट्रोल जेड को यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें इरेज़र ही यूज़ करना होता है। तो इरेज़र को सिलेक्ट करके अगर हम इसको मिटाने की कोशिश करें, तो हमारा बैकग्राउंड भी साथ में इरेज़ हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नीचे से लेयर है वो नज़र आना शुरू हो गया, हमारा बैकग्राउंड भी ख़राब हो रहा है। इसलिए हम किसी भी काम को करते हुए लेयर को यूज़ करना पसंद करते हैं। तो लेयर पे किया हुआ काम हम आसानी से इसको मिटा सकते हैं। इस लेसन में हमने दो तरह के टूल्स को यूज़ किया, जिसमें एक ब्रश है और दूसरा रेज़र। इन दोनों का जो माउस का पॉइंट है वो हमें सर्कल की शेप में दिखाई देता है। और भी कुछ टूल्स हमारे पास टूल बार में मौजूद है, जिनका जो माउस का पॉइंट है वो राउंड शेप में हमें दिखाई देता है। जैसे कि ये वाला हो गया, इसका भी राउंड ही दिखाई देता है। इसी तरह मुख्तलिफ हमारे पास जो टूल्स हैं उनका कर्सर जो है राउंड दिखाई देता है। लेकिन बाज़ औक़ात हमें ये जो कर्सर है ये राउंड शेप में दिखाई नहीं दे रहा होता, ये प्लस की शेप में दिखाई दे रहा होता है। उसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना हो सकता है। वो किस वजह से होता है और उसको ठीक कैसे करते हैं? कीबोर्ड पे अगर कैप्स लॉक का बटन ऑन हो, तो हमारा जो कर्सर है वो प्लस की शेप में दिखाई देगा, किसी भी टूल पे होते हुए। जैसे कि अभी हम इस टूल पे हैं, इस पे अगर मैं कैप्स के बटन को ऑन कर दूं, तो ये प्लस की शेप में हो जाएगा। अगर ब्रश पे चले जाएंगे तो भी प्लस की शेप में होगा। इसकी जो परेशानी वाली बात ये होती है कि बाज़ औक़ात हमने कोई टेक्सचर सेलेक्ट किया होता है, हम उसको देख नहीं सकते। जैसा कि हमने अभी इसको सेलेक्ट कर लिया, तो ये प्लस का निशान होने की वजह से हम इसे देख नहीं पा रहे। लेकिन अगर हम कैप्स के बटन को ऑफ कर दें, तो हम इसे देख सकते हैं। इसका साइज़ अभी काफ़ी बड़ा था, तो हम इसको थोड़ा साइज़ को कम कर देते हैं, ताकि पूरा हमें दिखाई दे ये। अभी हम इसको जो जैसा भी हमारे पास ये टेक्सचर मौजूद है, इसको हम देख सकते, अगर इसके ज़रिए हम पेंट करें, तो वो हमें पता होगा कि कैसा पेंट आएगा। लेकिन अगर हम प्लस का जो यूज़ करें, यानी कैप्स को ऑन कर दें, प्लस है, तो अभी हमें नहीं पता कि इसका साइज़ कितना बड़ा स्क्रीन पे शो होगा। तो इसको हम सादा प्लस प्लस पे होते हुए अगर हम क्लिक करेंगे, ब्रश का स्ट्रोक जो मिला उसका साइज़ और प्लस का साइज़ काफ़ी डिफरेंस है। और अगर हम इसका साइज़ और भी बड़ा कर दें, जैसे कि पहले था, तो अभी हम हो सकता है कि हमारी पूरी लेयर के ऊपर वो आ रहा हो, लेकिन हमें सिर्फ एक प्लस दिखाई दे रही है। तो इसके लिए जो कर्सर है उसको राउंड शेप में देखना निस्बतन हमारे प्लस को देखने से आसान है। तो कैप्स के बटन को ऑफ करें, तो ये अपनी रियल शेप में वापस आ जाएगा। आज के लेसन में बस इतना ही। आने वाले लेसन में हम लेयर पैलेट के हवाले से जो तीसरी लेयर की किस्म है, यानी टेक्स्ट लेयर के बारे में देखेंगे कि उसे कैसे ऐड करते हैं और टेक्स्ट को कैसे एडिट किया जाता है। ये सब कुछ हम आने वाले लेसन में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।